नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी एक बार जुड़ जाइएगा। एसएससी जीडी 2026 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 24,000 प्लस पदों पर यह भर्ती, जिसका बिल्कुल ऊपर देखिए यहां पर निःशुल्क बैच आपके सामने बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिस पर यह वीडियो आप देख रहे हैं, उस पर आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन आने वाले एक एक वीडियो को अटेंड करते जाइएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो, पहली बात आपको यहां पे बता दूं, जीके जीएस से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन है वो हमें पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 20 के 20 अगर आपके पेपर में ये यूट्यूब चैनल है जो पूरे छाप देगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए पहले हम जो 2025 फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर किस लेवल का पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, और लगभग अगर वहां से आप क्वेश्चन देखोगे तो आपकी शिफ्ट में भी 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। दोस्तों, तो पहले तो हम 2025 के आए हुए क्वेश्चनों का ये वीडियो लेकर आए हैं। 2025 के जो PYQS उनका 4 फरवरी 2025 को जो शिफ्ट 1 हुई थी, यानी लगभग 10 महीने पहले की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर चल रहा है, तो 4 फरवरी को जो एग्जाम होता है शिफ्ट 1 का सुबह 9 से 10 बजे का, उसके अंदर जो जीके जीएस से जुड़े हुए जिस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। लेकिन एक आस, एक उम्मीद है कि आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करोगे। दूसरी बात, अपने माता पिता, अपने दादा दादी को भी आपसे आस है कि मेरा बेटा एसएससी जीडी का एग्जाम फाइट करेगा, 101% फाइट करेगा, और वो किसके साथ जुड़कर? बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर फाइट करेगा। दोस्तों, तो चलो मैं क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं। ये पहला ही पार्ट है भाई हमारा। देखो यहां पे शिफ्ट 1 का तो पहला ही वीडियो आ रहा है। इस पर जितना सपोर्ट रहा, मजा आएगा आगे आपको पढ़ने को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब यह पूछा गया था उस भर्ती में, इससे रिलेटेड अगर नया कानून है तो कानूनों से रिलेटेड जो भी नए प्रावधान आते हैं, कानून बनते हैं या विधेयक पास होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसका सही रहेगा 10 लाख रुपए तक। कितने तक? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना राशि रहेगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल है, में आयोजित किया जाता है। वार्षिक मामल्लपुरम जो नृत्य महोत्सव है, यह कहां पर आयोजित किया जाता है? यहां से एक अगला क्वेश्चन यहां से इस प्रकार बन सकता है, इसमें कौन सा नाट्य शामिल नहीं है? ये दे देंगे 3, एक कोई दूसरा दे देंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। और यह आयोजित किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1875, 1853, 1820 या 1831? कब की थी? 1831 के अंदर। कब? 1831 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? सीधा पूछा जाता है। जो भी भारतीय संविधान के भाग है उनको रट लेना, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। आज तक एसएससी का कोई सा भी शिफ्ट का किसी भी साल का पेपर देख लेना, यह इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भाग 3 की अगर मैं बात करता हूं तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती है वो मनाई गई थी? अब बेटा यहां पर क्या होगा? अपडेट होगा ये क्वेश्चन।
अपडेट होगा। आपको पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 2025 की कौन सी जयंती मनाई गई थी, यह पूछा जाएगा। तो भाई 2022 में कौन सी थी सर जी, 153वीं थी। तो 23 में कौन सी हो जाएगी, 54वीं। 24 में 155वीं और 25 में 156वीं। तो 25 में कौन सी हो गई, 156वीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? कौन से स्थान है? पासीघाट और आगुम्बे, चेरापूंजी और मोसिनराम, गंगटोक और अंबोली, महाबलेश्वर और नेरिया मंगलम। बताओ भाई, सबको ध्यान है, बेसिक क्वेश्चन है, सबने पढ़ा भी है। जल्दी से बताओ भाई, और जल्दी से लाइक करो। ये वीडियो है, इसको लाइक करके बताओ, कमेंट करो। आपका मिशन एसएससी जीडी अगर 2026 है तो कमेंट करके अपने विचार है वो कमेंट के अंदर बताओ भाई। जुड़ेंगे, बढ़ेंगे और तैयारी 101% पूरी करेंगे भाई। और यहां पर आपका रहेगा चेरापूंजी और मोसिनराम, चेरापूंजी और मोसिनराम। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? इतना सिंपल क्वेश्चन, इतनी देर क्वेश्चन आ रहे थे, अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन हार्ड आते हैं, मध्यम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर ढंग से तैयारी आपने की है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। बताओ भाई, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है कृषि क्षेत्र से संबंधित। किससे है? कृषि क्षेत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सत्य हैं यह आपको बताना है। पहला देखो, अब यहां पर वित्त वर्ष से संबंधित जो आंकड़े पूछे जाते हैं ना, वो किसी भी सन के पूछ लिए जाते हैं। 2025 में यह पेपर हुआ था, पूछा कब का है? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी, गलत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, एकदम सही है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया, यह भी सही है। काफी कठिन क्वेश्चन है, कितने भी आंकड़े याद कर लो, आंकड़े याद करते तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा हो कि हम 50 या 60 ऐसे क्वेश्चन करवाएं और वो आप पढ़ लो और उनसे बार ये क्वेश्चन आपका ना जाए, क्योंकि हर भर्ती में पूछा जाता है एसएससी की में। तो याद रखें, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको डाउट नहीं रहने देंगे। जुड़ेंगे आप यहां पर तो वही क्वेश्चन करवाएंगे जो पेपर में आते हैं, उसके लिए ही सबसे पहले आपको जो पुराने पेपर है वो करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा और तीसरा तो केवल 2 और 3 यहां पर क्या है? सत्य है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पहले एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? भारत में पहले एशियाई खेल है, ये कहां आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है, उसमें कमेंट करो। अब मेरे बहुत सारे लाडले भाई और प्यारी बहनें हैं, वो लाइव बैच भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। लाइव बैच जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता दूं कि आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है भाई, जो रेगुलर हमारे कोर्स चलते हैं इंस्टॉल। ये नया चैनल सिर्फ एसएससी जीडी के लिए बनाया है मैंने। अब ऐप का नाम क्या है वो ध्यान से देख लें और ऐप डाउनलोड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, KUCHAMAN कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, ये एप्लीकेशन है, ये आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर एसएससी जीडी का लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, अरे और कुछ चाहिए क्या? इतने में काम चल जाएगा ना? चल नहीं जाएगा। अगर ये पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। और पहले एशियाई खेल दिल्ली के अंदर, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? आ गया इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पढ़नी पड़ेगी भाई, इंडियन हिस्ट्री है हमारे सिलेबस के अंदर, कोई बात नहीं है। देखो इसमें थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू। लॉर्ड चैम्सफोर्ड
और एडविन मॉन्टेग्यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यूपीएससी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? संघ लोक सेवा, बताओ भाई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो लोक सेवा आयोग है वो होते हैं, लेकिन हमें यहां पे संघ लोक सेवा आयोग की पूछी है, तो इनमें संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जो अनुच्छेद है वो 315 से 323 है क्या ऑप्शन में कहीं? ये रहे 315 से 323 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वह एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी, वह कौन थी? बहुत डीपली क्वेश्चन है। तो बेटा जहां पर इतनी भीड़ होगी वहां पर पद तो 24,000 ही है ना, तो कुछ पेपर का लेवल भी दिया जाएगा और सही नाम आप बता दीजिएगा भाई देखकर। बहुत लंबा नाम है बेटा, बहुत लंबा नाम है। मधुरे सन्मुख वंद्यु सुंबु लक्ष्मी, समझ गए आप? तो कर्नाटक यानी आप साउथ के साइड में जाएंगे हम, या साउथ इंडिया में जब भी घुसेंगे तो वहां पर नाम बहुत लंबे होते हैं भाई। होते हैं या नहीं होते? होते हैं भाई। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में जिसे शामिल किया गया था 11वें एशियाई खेल में, वो था कबड्डी। कौन सा था? कबड्डी। आज तो मुख्य रूप से ये कबड्डी है वो शुरू हो गया, लेकिन उस समय एक विधा के रूप में इसको शामिल किया गया था। अब देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है 2025 वाले पेपर में। तो आप करंट के पीछे मत भागना कि करंट ही करंट आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन करंट के आ जाएंगे, बाकी रीजनिंग, मैथ, उन पर भी हमारा फोकस रहेगा। इंग्लिश या हिंदी में से जो भी रहेगा आपके, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बहुआयामी गरीब सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में? पहला ही सही रहेगा आपका, दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव के अंदर। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? कितना डीपली क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो तेलंगाना वाले साथी है उनको तो पता हो सकता है इस चीज का, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा से हैं उनके लिए काफी कठिन क्वेश्चन है और इनका नाम था हिमा कोहली। हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये शुरू की गई थी 2016 के अंदर। कब? 2016 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? नींबू, गुलाब, सूरजमुखी या कंदुके? अब अगर आपने पौधे लगाए हैं, प्रकृति की सुरक्षा तो कर रहे हो ना, तो पता है नींबू के पौधे को जरूरत नहीं पड़ती, गुलाब के पौधे को सारे की जरूरत नहीं पड़ती, सूरजमुखी का पौधा जो सूर्य के साथ घूमता है उसको भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब बच्चा कौन सा? कद्दू के पौधे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? प्राथमिक आर्थिक चुनौती क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की यहां पर बात हो रही है। तो पहला देखो, युद्धकालीन व्यय व संसाधन आवंटन, यही थी, युद्धकालीन व्यय और प्रमुख संसाधन आवंटन। नेक्स्ट है एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू जिसे लोहे युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम पोइट्री माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बताओ भाई। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से सीधा एग्जाम में छप सकता है। पहले बताओ भाई, यहां से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया अभी तक? कमेंट बॉक्स में डाल दो।
चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसड वेयर, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई, नाम किसका है भाई? कलानिधि। कलानिधि कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी किससे जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। दोस्तों समझ गए? तो साथियों, ये 4 फरवरी 2025 को हुई पहली शिफ्ट के 20 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे, और इतना विश्वास दिलाता हूं ये सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेना, आपके पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो लाइव बैच, यहां पे जैसे यहां पे नीचे देखो कथन लाइन भी चल रही है, दिखाई दे रही होगी आपको, उस पर भी लिखा हुआ है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीधा यहाँ पे जाकर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगी, जाकर इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके ज्वाइन करो और तैयारी के अंदर लगो। जानकारी लेनी है तो इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे बिजू एकेडमी।